यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम। अर्जुन युद्ध से उपरत होना चाहता है। छोड़ देना चाहता है युद्ध करना, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्रेष्ठों ने जो आचरण किया है वह अनुकरणीय होता है। तुम किसी के लिए श्रेष्ठ हो, लोग तुम्हारे ऊपर अपनी निगाहें नजरें गढ़े हुए हैं, इसीलिए तुम किसी के लिए अनुकरणीय जरूर हो, और अगर तुमने गलती कर दी तो जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हें आदर्श माना है, वे लोग भी तुम्हारा अनुकरण करते हुए गलत रास्ते चले जाएंगे। इसलिए अर्जुन सावधान। श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं, सामान्य अज्ञ जन उसी को प्रमाण मानते हैं और अपने जीवन की राह चलते हैं। इसलिए तुम्हारी एक गलती और किसी के लिए, किसी अज्ञ जन के लिए वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधे पर रख दी कि तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुमने युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन भी ये प्रश्न कर सकता है कि मैं किसका अनुकरण करूं, मैं किसका अनुगमन करूं, क्योंकि मेरे लिए भी तो कोई एक श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए कि जिसको मैं आदर्श मानूं और चलूं। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर तो रख दी, लेकिन मैं अपना भार किसके कंधे पर रख दूं। इसलिए प्रश्न यह आता है कि आदर्श कौन है। परम पूज्य स्वामी जी ने कुछ देर पहले यही कहा कि हमने अपने आदर्शों को इतना नीचे ला करके रख दिया है समाज में, किसी सिने तारकाओं को और उन अभिनेताओं को ही केवल हमने अपना आदर्श मान बैठे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास और आदर्श अब उपलब्ध नहीं है। हमारी नजरों में ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति दिख नहीं रहा है, और इसीलिए हमें श्रेष्ठ उन लोगों को मानना पड़ रहा है कि जिनमें यदा कदाचित श्रेष्ठता नहीं ही हो सकती, कदाचित श्रेष्ठता भी नहीं है। बस इतना हो सकता है कि वे किसी प्रकार से आपका मनोरंजन करते हैं, और अगर समाज ने मनोरंजकों को ही केवल अपना आदर्श मान लिया
तो आप समझिएगा कि समाज की अवस्था कितनी रुग्ण है। वह समाज रुग्ण समाज है। अब वो जाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न अब जायज बनता है कि मैं किसका अनुकरण करूं। और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण, भले ही अर्जुन ने वो प्रश्न न किया हो, परंतु गुरु तो वो है कि शिष्य के मन में कौन सा प्रश्न है ये बिना बोले ही जाने और उसका उत्तर पहले ही दे दें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना पूछे जो प्रश्न है उसका उत्तर भी यहां पे दे दिया। अर्जुन ये कह सकता है कि मेरे लिए तो भीष्म और द्रोण श्रेष्ठ हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूं, श्रद्धा करता हूं, इसलिए भीष्म और द्रोण श्रेष्ठ हैं। इसलिए कदाचित भीष्म द्रोण का जो आचरण है वह मेरे लिए अनुकरणीय है। भीष्म और द्रोण का आचरण यदि अनुकरणीय होता तो जिस प्रकार भीष्म और द्रोण कौरवों के पक्षधर बने हुए हैं वही अर्जुन के लिए योग्य बन जाता। किंतु ना ही भगवान ना ही अर्जुन भीष्म और द्रोण के इन निर्णयों से सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है। भीष्म बहुत पूजनीय हो सकते हैं, द्रोणाचार्य में आचार्य और गुरु होने के लिए, धनुर्विद्या के गुरु होने के लिए पूजनीयत्व जरूर है, परंतु क्या इस युद्ध में इस समय अर्जुन के लिए वे आदर्श हो सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर यही है कि ना। अर्जुन की समस्या ये नहीं है कि मैं कौरवों का अनुगमन करूं, कौरवों को सपोर्ट करूं, कि कौरवों का विरोध करूं। बिल्कुल नहीं। अर्जुन के सामने ये मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। अर्जुन ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, कौरवों ने अन्याय किया है। वह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं, किसी भी स्त्री का अपमान हो सकता है, संपूर्ण स्त्री जाति का ही अपमान हुआ है। इसीलिए कौरवों ने जितना अन्याय किया हुआ है उस अन्याय का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इस मामले में भीष्म और द्रोण अर्जुन के सामने श्रेष्ठ पुरुष होकर के नहीं उतरते हैं, प्रियजन होते हैं, पूज्य भी होंगे, परंतु इस मामले में, इस विषय में अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि अर्जुन की समस्या यह है, जानता है अर्जुन कि युद्ध करना आवश्यक है, युद्ध कर्तव्य रूपेण धर्म रूपेण उपस्थित है। अर्जुन बिल्कुल इस बात में निशंक है। बिल्कुल नहीं। अर्जुन के सामने ये मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। अर्जुन ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, कौरवों ने अन्याय किया है। वह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं, किसी भी स्त्री का अपमान हो सकता है, संपूर्ण स्त्री जाति का ही अपमान हुआ है। इसीलिए कौरवों ने जितना अन्याय किया हुआ है उस अन्याय का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इस मामले में भीष्म और द्रोण अर्जुन के सामने श्रेष्ठ पुरुष होकर के नहीं उतरते हैं, प्रियजन होते हैं, पूज्य भी होंगे, परंतु इस मामले में, इस विषय में अनुकरणीय नहीं है।
क्योंकि अर्जुन की समस्या यह है, जानता है अर्जुन कि युद्ध करना आवश्यक है, युद्ध कर्तव्य रूपेण धर्म रूपेण उपस्थित है। अर्जुन बिल्कुल इस बात में निशंक है कि युद्ध आवश्यक है, करना चाहिए, परंतु वो धर्म भी है, ये भी बात ठीक है। परंतु अर्जुन का मन अब इस बात में है कि मैं करूं कि न करूं, मैंने ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भीष्म द्रोणादि अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, असत्य के पक्ष में खड़े हैं, ये भी ठीक, ये भी स्वीकृत है, परंतु मैंने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह अर्जुन की समस्या है। इसीलिए सावधानी से चुनिएगा और आप दूसरों के प्रति सावधानी ये बरतिएगा कि उनका विश्वास न टूटे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उठाओ अपने आदर्शों को और समझो कि हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण हैं, हमारे आदर्श महापुरुष हैं कि जो अध्यात्म का प्रकाश कलयुग में भी फैला रहे हैं। उनको अपना आदर्श बनाओ, किसी छोटे, नॉट अ स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन, बनाओ उनको आदर्श। और देख लेना, जब आप अपने आदर्शों को उठाते हो तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा क्योंकि आपके आदर्श ऊंचे हैं। यदि आदर्श छोटे होंगे तो आपका जीवन, हमारा जीवन सड़ा गला बदबूदार ही होगा। और यदि आपके हमारे आदर्श ऊंचे हैं, राम है, कृष्ण है, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हमारे आदर्श हैं, तो आप समझिएगा कि आपका हमारा जीवन भी उज्जवल, प्रकाशमय, सुगंधित होगा। आइए इन दोनों बातों को बिल्कुल सावधानी से देखें, क्योंकि ये हमारे जीवन बनाने वाले श्लोक हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोचनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ये पुष्पांजलि भगवान शंकर के अवतार परम पूज्य प्रातस्मरणीय सिद्धारूढ़ स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, वात्सल्य मूर्ति स्वामी श्री शिवानंद भारती जी महाराज, शांताश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी अभिनव सिद्धारूढ़ स्वामी जी महाराज, तथा जगत गुरु तोंटदार्य स्वामी जी, और इस मंच पे आप देख रहे हो यह जो भगवान की दिव्य विभूतियां हैं, गेरुए कपड़े में बैठे हुए हैं, इन सब महात्माओं को भी मैं हार्दिक नमो नारायण करते हुए अब अपने शब्दों को विश्रांति देता हूं। ओम शांति।